माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स। दोस्तों आज हम क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के अंक विभाजन यानी ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। और दोस्तों ये यूट्यूब के अंदर शायद ऐसा पहला वीडियो होगा जिसके अंदर ब्लूप्रिंट के बारे में पूरा आपको डिटेल बताया गया है और कहीं पर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा पेपर के पैटर्न को समझने में। दोस्तों इस वीडियो से आप ये सीख पाएंगे कि किसी भी स्टूडेंट के लिए क्लास 12 के बोर्ड के फिजिक्स में पास होना कितना ज़्यादा ईजी है। और दोस्तों इस वीडियो से आप ये भी सीख पाएंगे कि इस पेपर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट क्या है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के पहले सबसे पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा हूँ तो ठीक है। तो आप क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स का पेपर लेकर बैठेगा। यदि आपके पास क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स का पेपर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो परीक्षा अध्ययन होती है, परीक्षा बोध होती है, उसके पीछे अब नई परीक्षा अध्ययन नई परीक्षा बोध जो होगी उसके पीछे क्लास 12 का बोर्ड का एज इट इज़ ओरिजिनल पेपर दिया होता है तो उसे लेकर आप बैठिए। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और ये बताऊंगा कि फिल इन द ब्लैंक से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए और इसके अलावा एक वाक्य से कितने क्वेश्चन आए, मैच द कॉलम से कितने क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए। देखिए दोस्तों आपके को मैं ये चीज़ें दिखा देता हूँ। मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है, ये देखिए पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, रेडी है। तो दोस्तों समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो संभव हो तो एक कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको मोटा मोटा रफली आइडिया हो पाए कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे और किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसी बेसिस। देखिए दोस्तों क्लास 12 का जो ब्लूप्रिंट है 2000 क्लास 12 2024 का जो ब्लूप्रिंट था वही सेम ब्लूप्रिंट 2025 के अंदर भी है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश तो करूंगा दोस्तों, आप पेपर लेकर ही बैठे ताकि ब्लूप्रिंट को पूरी तरीके से आप एनालिसिस कर पाए, ठीक है। और एक एक चीज समझते चलिएगा, जिस प्रकार से 2024 का बोर्ड पेपर बिल्कुल एकदम ब्लूप्रिंट पर उसने दिया था, कहीं एक भी नंबर उसने इधर उधर नहीं किया था, पूरा ब्लूप्रिंट के बेस पर पेपर दिया था। मैंने पेपर को अच्छी तरीके से मैच किया है, अच्छी तरीके से मिलाया है, कहीं पर बोर्ड ने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं दिखाई थी, एकदम ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर दिया था। और इस बार भी जिस प्रकार से 2024 का पैटर्न था ठीक उसी प्रकार 2025 का पैटर्न भी आपके सामने उसी प्रकार से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं, अंकों का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए सही विकल्प एमसीक्यूज के आपके सामने कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन एमसीक्यूज के रहेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान के भी कितने क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे 2025 के बोर्ड में, रिक्त स्थान के भी आपको 6 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सत्य असत्य की बात करें तो सत्य असत्य के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये भी बताता हूँ कि कौन से यूनिट से ट्रू फॉल्स आया था, फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा वेट करिएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। दोस्तों 6 मार्क्स की आपकी मैच द कॉलम देखने को मिलेगा, यानी 6 मार्क्स का मैच द कॉलम बोर्ड में आएगा, ठीक है, सही जोड़ी पूछी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 5 नंबर का एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा, जो कि बहुत छोटे उत्तर होते हैं, सिर्फ एक लाइन में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। इन सबको मिला के टोटल 28 मार्क्स हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि पास होना, यदि ऑब्जेक्टिव बस अच्छे से रेडी कर लिए जाए, यदि केवल ऑब्जेक्टिव की अच्छे से तैयारी कर ली जाए हर एक चैप्टर की, तो 28 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। नहीं पास तो आप केवल ऑब्जेक्टिव के दम पे हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स तो आप केवल ऑब्जेक्टिव के दम पर मिल सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो हमने सब कुछ एनालिसिस करके आपको ये वीडियो लाया है, बहुत डिटेल स्टडी की है, बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन इस चीज का किया है। 40% दायरा तो केवल व केवल दोस्तों पूछा जा रहा है कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से लेकर, यानी कि पूरे के पूरे पेपर में 40% दायरा तो केवल ऑब्जेक्टिव से आ रहा है। तो कितना आसान है पास होना, आपको रफली ये आइडिया हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखिए 2 मार्क्स के कितने, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 14 अंक तो 28 और 10 38, सॉरी 28 और 10 38 4 42 नंबर दोस्तों जो है वो आपके सिर्फ 2 और 3 लाइन के आंसर से आपको मिल रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव एक एक लाइन के, एक एक शब्द के, और 2 से 3 लाइन में आपको 2 नंबर के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए
28 10 38 4 42 42 नंबर हासिल करना पेपर के अंदर कितना इजी है, कितना इजी है। और हाँ, एक चीज, बहुत जल्द मैं क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी लेकर आने वाला हूँ, तो उसे मिस मत करिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आपको प्रॉफिट मिलेंगे ना, जो आपको लाभ मिलेगा, वो अनबिलीवेबल होगा, इससे आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब हम 3 अंक की बात करते हैं। 3 अंक के 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, और 4-4 नंबर के दोस्तों, 4-4 अंक के आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, टोटल कितने हो गए, 16। तो इस 14 को मिला के 14 10 24 और 2 26, 26 10 36 6 42, यानी टोटल कितने अंक हो गए, टोटल 42 मार्क्स हो गए। तो 42 और 28, ठीक है, इसे मिलाकर टोटल कितने नंबर हो गए, 70 मार्क्स का पेपर आप का आएगा। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न बने थे पेपर में। ठीक है दोस्तों, अगर हम स्थिर विद्युत की बात करें तो स्थिर विद्युत से लेकर 11 नंबर का क्वेश्चन आया था। स्थिर विद्युत और विद्युत विभव 2 चैप्टर है। पहली यूनिट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि स्थिर विद्युत और विद्युत विभव, इससे इन दोनों से मिलाकर 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। और धारा विद्युत से लेकर 5 अंक के क्वेश्चन आए थे। तो 11 और 5 मिलाकर कितना हो गया, 16। यानी इन 2 चैप्टर से, इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, और इससे लेकर कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, 16 नंबर के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। ठीक है, यानी आपको चैप्टर 1 2 3 अगर रेडी कर लिया जाए तो 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय प्रभाव और प्रेरण यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 5 6 7 एसी प्रत्यावर्ती धारा, इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए दोस्तों, 17 अंक के क्वेश्चन आए थे। देखिए कितने हैवी, 17 अंक में 9 नंबर अकेले चुंबकीय प्रभाव से आए थे, और 8 नंबर आए थे एसी डायनामो और प्रेरण से। ठीक है, यानी एसी से, प्रत्यावर्ती धारा से और प्रेरण से लेकर दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 9 नंबर अकेले चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आगे चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी जो 12th फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 8। विद्युत चुंबकीय तरंग से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले थे। सबसे हेल्दी चैप्टर दोस्तों किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी, 13 नंबर के सवाल इस चैप्टर से आए थे, और 13 और 5 18, यानी टोटल ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग, किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी, दोनों यानी तीनों चैप्टर मिला के आपको बहुत हेल्दी 18 मार्क्स आपको ये 3 चैप्टर दे रहे हैं। तो ये 3 चैप्टर को जरा ठीक से पढ़िएगा दोस्तों, मल्टीपल टाइम पढ़िएगा। 18 नंबर ये 3 चैप्टर आपको देकर जाएंगे, 18 अंक देकर जाएंगे, आपको 18 मार्क्स देकर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चलिए दोस्तों नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। अगली यूनिट है विकिरण की दैत्य प्रकृति, परमाणु व नाभिक। विकिरण की दैत्य प्रकृति से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले थे पेपर में, और परमाणु और नाभिक से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। 7 और 5 12, यानी 12 मार्क्स, 12 अंक के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठोस व चालक युक्तियां ने सेमीकंडक्टर से आपको 7 नंबर अकेले सेमीकंडक्टर ने दिया था। 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर से देखने को मिले थे। चलिए अब मैं आपको दोस्तों एक बार के लिए दिखा देता हूं कि कौन से चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी गई। ये सीक्वेंस देखिएगा, सबसे पहले सही विकल्प, फिर रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ट्रू फॉल्स, एक वाक्य, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम आपसे बात करें यूनिट 1 और 2 को लेकर, अगर हम बात करें दोस्तों आपसे स्थिर विद्युत और धारा विद्युत को लेकर, तो स्थिर विद्युत से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, 11 नंबर के, जिसमें से दोस्तों एक तो सही विकल्प था, एक रिक्त स्थान था, एक सही जोड़ी था। ठीक है, इसके अलावा एक दोस्तों क्या था, एक सही जोड़ी के अलावा एक ट्रू फॉल्स सत्य सत्य का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एक वाक्य का था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 3 नंबर के कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आए थे, एक 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा चलिए दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5
दो, सात, सात चार 11, 11 मार्क्स हो गए। अच्छे से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसे नोट करिए कापी में, बिना नोट किए दोस्तों काम नहीं बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अंक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इसी अंक डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर आपके 2024 का 2025 का बोर्ड पेपर बनेगा। जिस प्रकार 2024 का बोर्ड पेपर बना था, ठीक उसी पैटर्न पर 2025 का बोर्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए दोस्तों, धारा विद्युत। धारा विद्युत से 1 नंबर का सही विकल्प आया था। इस चैप्टर से कोई भी रिक्त स्थान आपको देखने को नहीं मिला था, और इस प्रश्न से दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई सही जोड़ी भी देखने को नहीं मिली थी। इस चैप्टर से एक सत्य सत्य का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन एक वाक्य का आया था, एक वाक्य का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया था, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एक क्वेश्चन 3 नंबर का इस चैप्टर से आया था। 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलिए। नेक्स्ट चैप्टर है, पीछे आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें से आपको देखने को मिला था एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, यानी 1 नंबर का चुंबकीय प्रभाव से 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आया था, 1 नंबर का एक सही विकल्प आया था, और 1 नंबर का एक रिक्त स्थान आया था। और इस चैप्टर से सही जोड़ी नहीं आई थी। 1 नंबर का सत्य सत्य आया था, 1 नंबर का एक वाक्य का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, प्रेरण प्रेरण एवं एसीय एसीय धारिता यानी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा से टोटल कितने क्वेश्चन आए, कितने नंबर के क्वेश्चन बने थे, 8 नंबर के, ठीक है। जिसमें से सही विकल्प नहीं आया था इस चैप्टर से, रिक्त स्थान भी नहीं आया था इस चैप्टर से, एक सही जोड़ी जरूर आई थी इस चैप्टर से। इसके अलावा सत्य सत्य भी नहीं आया था, और एक वाक्य का एक सवाल इस चैप्टर से आया था। इसके अलावा 2 नंबर का एक सवाल आया था, 3 नंबर का कोई सवाल नहीं आया था, 4 नंबर का एक सवाल आया था, ठीक है। इतना रिसर्च की है दोस्तों मैंने, इतना डीप इन्वेस्टिगेशन की है, तब जाके आपको ये सब चीज़ें लिख पाया हूँ दोस्तों, ठीक है। पेपर को मैंने अच्छे तरीके से तैयार किया है, तब जाकर ये चीज़ें, इतना आसान नहीं है लिखना, ठीक है। हर एक चीज़ हमने लिखी है काफ़ी डीप इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि आपको सरल हो जाए चीज़ें, ईजी हो जाए, आप अच्छा स्कोर कर पाएँ क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा के अंदर, ठीक है। इस चैनल पर सक्रिय हो जाए, लगातार वीडियोज़ को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को दोस्तों। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी इसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरफ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से सही विकल्प में कोई प्रश्न नहीं आए थे। रिक्त स्थान का एक प्रश्न आया था, सही जोड़ी का भी एक प्रश्न आया था, और इसके अलावा सत्य सत्य का एक प्रश्न आया था, और एक वाक्य का इससे कोई प्रश्न नहीं आया था, और 2 नंबर का एक प्रश्न आया था, और ना ही इससे कोई 3 नंबर का सवाल आया, ना ही 4 नंबर का। 5 नंबर के टोटल सवाल आए थे इस चैप्टर से। अब आई किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, बहुत बड़ा चैप्टर, 13 मार्क्स अकेले। 1 नंबर दोस्तों सही विकल्प आया था इससे, 1 नंबर रिक्त स्थान आया था, 1 नंबर सही जोड़ी आया था। इससे सत्य सत्य का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक क्वेश्चन एक वाक्य का आया था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का भी आया था, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। नेक्स्ट चैप्टर है विकिरण की दैत्य प्रकृति। मैं बोलते जा रहा हूँ, नंबर काउंट करते चलिएगा, पीछे नंबर मैंने लिख दिया है, ठीक है। विकिरण की दैत्य प्रकृति, 5 नंबर के क्वेश्चन, इसमें से ना तो इससे एक भी सही विकल्प आया था, ना ही एक रिक्त स्थान, 2 सही जोड़ी इस चैप्टर से आई थी। इससे एक असत्य सत्य के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, एक वाक्य के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, 2 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। चलिए परमाणु एवं नाभिक को लेकर 7 नंबर के सवाल बने, परमाणु एवं नाभिक से को लेकर 7 नंबर के सवाल बने थे। इसमें से एक सही विकल्प आया था, इसमें रिक्त स्थान का कोई क्वेश्चन नहीं था, सही जोड़ी का कोई क्वेश्चन नहीं था, सत्य सत्य का कोई क्वेश्चन नहीं था, एक वाक्य का कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 नंबर का था, 3 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, ठीक है। मिलाते चलिएगा, मार्क्स मिलाते चलिएगा, मैं नीचे लिख भी दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, विकिरण ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों की बात करूं तो इससे एक सवाल सही विकल्प को लेकर आया था, और इस चैप्टर से 2 सवाल जो है वो रिक्त स्थान से लेकर आए थे, और इससे सही जोड़ी से कोई सवाल नहीं आया था। और इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो सत्य सत्य से एक सवाल आया था, एक सवाल एक वाक्य को लेकर आया था, एक सवाल 2 मार्क्स को लेकर आया था, और इस चैप्टर से 3 नंबर को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, 4 नंबर को लेकर भी कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था टोटल दोस्तों 6 नंबर का। अब यहाँ से मैं आपको गिना देता हूँ कि 6 नंबर का दोस्तों सही विकल्प, 6 नंबर का रिक्त स्थान, 6 नंबर की सही जोड़ी, 5 नंबर की का सत्य सत्य, 5 नंबर का एक वाक्य, 14 नंबर के 2 अंक के प्रश्न, और 3 अंक के 4 प्रश्न 12 नंबर, और 4 अंक के 4 प्रश्न 16 नंबर, ठीक है। सब कुछ जोड़िए तो मैं जोड़ देता हूँ।
छः त्रिक 18, 18 10 28, 28 10 38 2 40, 40 10 50 4 54, 54 10 64 और 6 70। ठीक है, ये देखिए 70 70 मार्क्स हो गए ना। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा क्या, ये रहा 70 मार्क्स का टोटल अंक डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार इस टेबल, इस सारणी को और आप ठीक ढंग से देख लीजिए, इस सारणी को ठीक ढंग से देख लीजिए, रेडी कर लीजिए। मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर बता दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ब्लूप्रिंट के बारे में पूरा समझ लिया होगा। ब्लूप्रिंट का काम यहाँ से खाता है हमारी तरफ से। अब हम दोस्तों अपलोड करना शुरू करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो। तो वीडियो सपोर्ट करिए, इन वीडियोस को शेयर करिए, हर सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करिए और वीडियो पर कंटिन्यूसली प्यार बरसाइए, तभी जाके आपको वीडियो अच्छे अच्छे मिल पाएंगे और मैं आपको फिजिक्स बहुत इजी वे में समझा पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से फिजिक्स समझाऊंगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन, अंक डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया और आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिला होगा कि क्लास 12 के अंदर फिजिक्स में मार्क्स गेन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा। होप करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो से सीखा होगा कुछ और ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से आपने जाना होगा। चैनल को डेफिनेटली कर दिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा तब तक के लिए अपना ध्यान। जय हिंद।